बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है सूजी का टुकड़ियों वाला हलवा। ठीक है, मतलब इसमें इस हलवे में हम सूजी की टुकड़ियाँ बनाएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर 2 कप मैंने सूजी ली है। ठीक है, ये वाला मेजरिंग कप मैंने यूज़ किया है, ये मैंने मार्केट से लिए थे, अवेलेबल है। बार बार मैं आपको ये बताती हूँ कि आप मेजरिंग का ख़ास तौर पर ऐसी डिशेस में मेजरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आप मेजरिंग जो है उसका ख्याल ज़रूर रखा करें, तभी आपसे एग्जैक्ट रेसिपी बनेगी। तो सबसे पहले मैंने 2 कप सूजी लिया, यही मैंने कप लिया था। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग मैंने सारी मेजरमेंट ली है। 2 कप सूजी ले ली, 1 कप चीनी, 1 कप पानी ले लिया। ठीक है, यहाँ पे 15 से मेरे पास 10 से 15 जो है बादाम थे, मैंने उसको क्रश कर लिया। 2 चुटकी मैंने इलायची पाउडर लिए। यहाँ पर इतना ज़्यादा पाउडर नहीं किया, थोड़ा सा इसको मैंने क्रश किया है। और यहाँ पर ये मेरे पास कोकोनट है, खोपरा है। ठीक है, इसको भी मैंने इस तरीके से क्रश कर लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी चाशनी जो है जिसे शीरा कहा जाता है, ठीक है, उसको तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया, उसमें 1 कप पानी डाल लिया। ठीक है, और यहाँ पर ये मेजरिंग है, से मैंने चीनी ली है। ठीक है, ये चीनी भी इसमें शामिल कर दूंगी। और आपने शीरा जो है बिल्कुल लो फ्लेम पे तैयार करना है और हाई पे नहीं करना, ताकि अच्छी तरीके से जो चीनी है वो पानी में मिक्स हो जाए। और जब तक चीनी बिल्कुल हल नहीं हो जाती पानी में, आपने मसलसल चम्मच चलाते रहना है। ये देखें, चीनी अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है। तो हमने इसको ना ही इतना पतला करना है और ना ही इतना गाढ़ा करना है। तो आपने इसको इस तरह पकाना है कि अभी तो ये बहुत जल्दी ड्रॉप्स गिर रहे हैं ना, ये देखें बहुत जल्दी ड्रॉप्स गिरे ना, इस तरीके से, इस तरह नहीं होनी चाहिए, थोड़ी देर से गिरे। ठीक है, तो बस तब तक हम इसको पका लेंगे। हमारा शीरा रेडी हो गया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, इसका जो ड्रॉप है वो थोड़ा सा लेट गिर रहा है। ठीक है, तो बस इतना ही आपने इसको पकाना है, ज़्यादा आपने इसको गाढ़ा नहीं करना, वरना हमारी जो टुकड़ी है, ठीक है, वो हार्ड हो जाएगी। बस ये हमारे पास रेडी है। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले लिया और उसमें मैं यहाँ पर 1/2 कप घी डाल रही हूँ। लेंगे हम 1 कप ही, लेकिन पहले 1/2 कप ले रही हूँ यहाँ पे मैं। इसको मेल्ट होने देंगे। अब इसमें यहाँ पर इलायची पाउडर शामिल करेंगे, इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। आप चाहें तो साबुत इलायची भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगी कि इसको आप क्रश करके डालें, क्योंकि ये फिर मुंह में नहीं आती, कुछ लोगों को इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। घी जो है वो हमारा गर्म हो चुका है। ये 2 कप सूजी में इसमें शामिल करूँगी और आपने इसको भूनना है बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। हाई फ्लेम पे आपने नहीं इसको करना, ना ही मीडियम पे करना है। उसकी वजह ये है कि ये फ़ौरन से जो है कहीं से लाइट हो जाएगी, कहीं से डार्क, या और आपकी सूजी जल भी सकती है। तो आप कोशिश करें कि जब भी आप सूजी को भुनें तो इसको लो फ्लेम पे ही भुनें, ताकि उसका एक जैसा कलर आए। तो हम अच्छी तरीके से भून लेंगे जब तक इसका कलर नहीं चेंज आ जाता। और जब आपको खुशबू आने लगेगी तब तक आपने इसको भूनना है और मसलसल चम्मच हिलाते रहना है। चम्मच को आपने रोकना नहीं है। ये देखें, खुशबू भी आने लगी है सूजी में से और इसका कलर भी चेंज हो गया है। आपने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस जब खुशबू आने लगे तो 2 से 3 मिनट हम इसको और जो है वो करना है आपने इसको रोस्ट। और एक बात मैं आपको बताती चलूँ, मैंने जब घी लिया था तो मैंने वहाँ पर उसको मेल्ट नहीं किया था। ठीक है, तब मैंने इसमें 1/2 कप डाला है। अगर आपने मेल्ट नहीं किया, और अगर आप मेल्ट किया हुआ अगर घी डालेंगे तो आपने 1 कप डालना। ठीक है, इस बात को आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें तैयार किया हुआ जो शीरा है हमारा उसको ऐड करेंगे और बहुत एहतियात के साथ आपने इसमें ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे तरीके से मिक्स कर दें।
बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और ये बहुत ही मज़े का बनता है। और इसी स्टेज पे मैं यहाँ पर ये क्रश किए हुए कोकोनट है इसको ऐड करूँगी। साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा बादाम हम डालेंगे और थोड़ा सा जो है वो मैं गार्निशिंग के लिए जो बचा लूँगी। आप चाहें तो और भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। जिसमें मसलसल चम्मच चलाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही इजी रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। कोई सजेशन देना चाहें वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। मसलसल अभी भी आपने चम्मच चलाना है और जैसे ये देखें अब इकट्ठा होने लग गया। जब ये बर्तन जो है हमारी कढ़ाई है इससे लैदा होने लगेगा तो इसका मतलब होता है कि हलवा आपका रेडी है। ये बहुत ही मज़ेदार किस्म का आपका हलवा तैयार होगा इंशाल्लाह। ये देखें हलवा बिल्कुल इकट्ठा होना शुरू हो गया है तो ये बिल्कुल रेडी है। बस इतना ही आपने इसको पकाना है, इससे ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया, उसको मैंने ग्रीस कर लिया है। ठीक है, ग्रीस करना ज़रूरी है ताकि जब हम इसके ऊपर अपना बैटर डालेंगे हलवे का तो वो इसके साथ स्टिक नहीं करेगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पर नारियल है, ठीक है, उसको मैंने क्रश कर लिया, उसको डाला है। थोड़े से मैं बादाम नीचे जो है इसके बेस पे जो है वो स्प्रिंकल कर रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, बहुत ही एहतियात के साथ इसमें सारा जो हमारा हलवा है उसको डाल देंगे। अब हम इसको बिल्कुल इक्वल कर लेंगे इस तरीके से। ये देखें बिल्कुल इस तरीके से आपने चम्मच की मदद से इसको फैला लेना है, बिल्कुल इक्वल कर लेना है। अब हम इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर कोकोनट है, ठीक है, क्रश किया हुआ, उसको डाल रही हूँ। तो बहुत ही मज़े का बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको इस तरीके से हम स्प्रिंकल कर देंगे। और यहाँ पर मैंने बादाम क्रश किए हुए रखे थे, ठीक है, इसको भी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। आप चाहें तो और नट्स भी ले सकते हैं। और इसको तकरीबन आप जो है 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रखेंगे। 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट टुकड़ियाँ अगर आपको हलवे की चाहिए तो आप इसको क्या करेंगे, 2 घंटे के लिए रखेंगे। इसको अब मैं इस तरीके से 2 घंटे के लिए साइड पे रख दूंगी। ले जी, हलवा हमारा थोड़ा सा ठहर गया, मतलब अभी 2 घंटे नहीं हुए, इसको 10 से 15 मिनट जो है वो मैंने रखा हुआ था। ठीक है, करने हमने 2 घंटे की, लेकिन हम इसकी टुकड़ियाँ बनाने के लिए जो है इसको 15 से 20 मिनट के लिए रखेंगे। उसके बाद हम इसकी टुकड़ियाँ जो है काट लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ से टुकड़ियाँ काटनी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, बड़े एहतियात के साथ आपने इसकी टुकड़ियाँ काटनी हैं कि बहुत इजीली इसकी टुकड़ियाँ कट रही हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार हलवा बनता है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। मैं बार बार कह रही हूँ, इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और हमारी सारी रेसिपीज़ को ट्राई किया करें और आपको पसंद आती हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। इस तरीके से आपने एहतियात के साथ इसको जो है इसकी टुकड़ियाँ काट लेंगे हम इस तरीके से। देखें जी कितनी अच्छी इसकी टुकड़ियाँ कट रही हैं। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा जो है तिरछा काटेंगे इस तरीके से। आप चाहें तो इसको स्क्वायर्स में भी काट सकते हैं और आप चाहें तो इसको थोड़ा सा टेढ़ा भी काट सकते हैं। अब हम इस तरीके से इसको काट लेंगे। आप इसको चाहें किसी भी शेप में जो है वो काट सकते हैं। इस तरीके से आपने काट लेना है बहुत ही एहतियात के साथ।
आजकल गर्मियां हैं तो ये जल्दी ड्राई हो जाएगी, तो आप 1 घंटा भी अगर इसको रखेंगे तो वो काफ़ी होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको 2 घंटे ही रखना है। लें जी, ठीक है जी। ये हमारी बिल्कुल टुकड़ियाँ जब रेडी हो गई हैं, मैं आपको थोड़ा जूम करके भी दिखा देती हूँ। ये देखें, ठीक है। अब हम इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे। 2 घंटे हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं आपको क्या करती हूँ, ये टुकड़ी जो है वो आपको एक दिखा देती हूँ। ये मैंने जब बिल्कुल ये सूख गया था ना, तो मैंने दोबारा लाइन को प्रोमिनेंट कर लिया था। तो इस तरीके से हम उठाएंगे इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सेकेंड। देखें जी, बहुत एहतियात के साथ आपने इसको उठाना है। ये देखें, ठीक है। हमारा ये टुकड़ी जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो ये हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो गया है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।